चलिए छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां तमाम राज्यों की तरह सुविधा का अनलॉक है। तो मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अनलॉक 4 में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। ये बड़ी जानकारी प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को दी है। गृह मंत्री ने कहा है कि रविवार को लॉकडाउन को वापस लेने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मद्देनजर लिया गया है। केवल प्रतिबंधित क्षेत्रों में लॉकडाउन लागू हो सकता है। अगर सरकार की सहमति के बिना किसी अन्य क्षेत्र में कोई लॉकडाउन लगाया जाता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लॉकडाउन 4 में भी स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। सवाल है कि आखिर कब तक लॉक रहेंगे। चलिए इसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। भारत में कोरोना के कहर के बीच अनलॉक का चौथा चरण शुरू हो गया है। नई गाइडलाइन आने के बाद कहा जा सकता है कि देश में कुछ संस्थानों और सेक्टर को छोड़कर बाकी चीजें सामान्य हो रही हैं। चौथे चरण के इस अनलॉक में काफी छूट दी गई है, लेकिन स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थान फिलहाल बंद ही रहेंगे। 30 सितंबर तक सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इस चरण में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर और इसी तरह के संस्थान बंद रहेंगे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा गृह मंत्रालय के द्वारा मंजूर यात्रा को छोड़कर स्थगित रहेगी। वहीं अब अंतर्राज्यीय यात्राओं पर कोई रोक नहीं है। व्यक्तियों और सामान की 2 राज्यों के बीच, साथ ही एक राज्य के अंदर गतिविधियों पर कोई पाबंदी नहीं होगी। इस तरह की गतिविधियों के लिए किसी तरह की अलग अनुमति, मंजूरी, ई परमिट की जरूरत नहीं होगी। मेट्रो ट्रेन को 7 सितंबर से चरणबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति भी दे दी गई है। वहीं सामाजिक स्थलों और कार्यक्रमों में इकट्ठा होने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ा दी गई है। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। इसके साथ ही राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति भी दी गई है। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहां अब तक हर रविवार को लॉकडाउन रहता था, लेकिन अब कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अनलॉक 4 में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। मध्य प्रदेश में रविवार का भी लॉकडाउन समाप्त किया जा रहा है। कंटेनमेंट जोन जहां पर होगा सिर्फ वहां पर ही अब लॉकडाउन लग सकता है, बाकी कहीं भी लॉकडाउन नहीं होगा। बहरहाल इन सबके बीच सवाल ये उठ रहा है कि जब सब कुछ अनलॉक हो रहा है, तकरीबन हर जगह छूट दी गई है, तो फिर स्कूल, कॉलेज क्यों लॉक है? छात्र छात्राएं आखिर कब तक ऑनलाइन एजुकेशन के भरोसे रहेंगे? जब राजनीतिक और धार्मिक आयोजन पर कोई पाबंदी नहीं है, तो फिर सिनेमा घर बंद क्यों है? सवाल यह भी है कि अनलॉक की प्रक्रिया में क्या राज्य सरकार भी सिर्फ अपनी सुविधा के अनुसार नियमों में बदलाव कर रही है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर कहीं छूट और कहीं पूरी तरह से पाबंदी क्यों है? जनता इसका जवाब जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सुविधा का अनलॉक इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जी हैं। पांडे जी, आपका स्वागत है। और एक बार फिर हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के सैनी जी हैं। धैर्यवर्धन जी, आज सवाल यही है, अब तो राज्य सरकार के भी हाथों में है। सब सारी चीजें खोल दी है, मॉल खोल दिए हैं, सब खोल दिए हैं, और खासकर ये आदेश निकला कि आप राजनीतिक रैलियां भी कर सकते हैं, धार्मिक आयोजन तो ठीक है। ऐसी स्थिति में आप भी जानते हैं इस देश का भविष्य यानी स्कूलों में अगर आप कह सकते हैं 50% संख्या के साथ, 25% संख्या के साथ, ऑड इवन नंबर, न सही अल्फाबेटिकल नंबर के साथ, आप कि इतने बच्चे ए नाम से आने वाले, ए से सी तक, डी तक, जितने इतने बच्चे आ सकते हैं, उसके बाद ये आ सकते हैं, उसके बाद ये आ सकते हैं, तो कम से कम हफ्ते में 1-2 दिन तो स्कूल में जा सकते हैं बच्चे। क्या सारा नियम कायदा स्कूलों पे ही है, कॉलेजों पे ही है? जैसे 30 सितंबर के बाद स्कूल खोलने की प्लानिंग चल रही है सरकार के बीच, और आप सब जानते हैं कि हमारे यहाँ चलन में एक बात कही जाती है कि भादौ और कुंवर का महीना होता है, ये बहुत संक्रमण काल होता है। इसमें अनेक प्रकार के संक्रामक रोग लोगों को ग्रसित करते हैं। सर्दी, जुकाम, बुखार सहज भाव में आ जाता है। आंखों का फ्लू भी लोगों को परेशान करता है। ऐसी स्थिति में 30 सितंबर तक बच्चे यदि घर रहेंगे तो उनकी सेहत के लिए ठीक होगा, और तब तक सरकार बाकी के लोगों को छूट दे करके ये अध्ययन कर लेगी
कि अब बच्चों को भी स्कूल जाने की परिस्थिति बन चुकी है या नहीं। और वैसे भी अभी जो स्कूल के संचालक हैं उनकी रुचि बच्चों को स्कूल में बुलाने से ज्यादा अपनी फीस बटोरने में है। वो भी तो उनकी एसोसिएशन है, उनके लोग हैं, वो पालकों के साथ चर्चा करें और उसके साथ भैरवान जी दो चीजें हैं, फीस बटोर, अरे फीस बटोर रहे हैं वो, ये आपको नहीं मालूम होगा, फीस बटोर रहे हैं ऑनलाइन क्लास के नाम पे। और ऑनलाइन क्लास के नाम पे कितनी पढ़ाई होती है आप समझ सकते हैं। जब आप हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं तब हम और आप कितने कंफर्ट जोन में रहते हैं, किस तरह से आमने सामने हम सवाल जवाब करते हैं, और जब आप स्काइप पे और हमारे साथ रहते हैं किस तरह रहते हैं ये आप भी जानते हैं। ठीक वही स्थिति यहाँ है। दूसरा, आपने कहा इन 2 महीने संक्रमण काल के होते हैं, संक्रमण बच्चों को लग सकता है, तो आगे से हमेशा के लिए मध्य प्रदेश में इन्हीं अगस्त और सितंबर में स्कूल बंद कर दी जाएंगी? नहीं, इस समय देखिए महामारी का काल चल रहा है। इस समय किसी भी प्रकार के संक्रमण के दौरान कोरोना संक्रमण फैलने का डर ज्यादा होता है या कोरोना का भय लोगों के दिमाग में हो जाता है, चाहे भले वो फ्लू का बुखार हो, चाहे वायरल फीवर हो, चाहे कुछ और तकलीफ हो। ऐसी स्थिति में सरकार ने 30 सितंबर तक का समय लिया है और मुझे लग रहा है कि भारत सरकार का ये निर्णय है तो राज्य सरकारों से लेकर के भारत सरकार के तमाम लोग, वो बहुत विद्वान लोग हैं, उन सब ने तमाम पहलुओं पर विचार किया है और मुझे लग रहा है कि 30 सितंबर के बाद संभवतः स्कूल खुलेंगे और उसका नियमितीकरण कुछ शर्तों के साथ प्रारंभ होगा। जी, 30 सितंबर स्कूल कॉलेज ही क्यों, जब मॉल खोला तो खोला। खैर हम इसमें सवाल नहीं करेंगे। विपक्ष है, राम पांडे जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। राम जी, जो भी सरकार ये कर रही है, फिलहाल स्कूल कॉलेज सिनेमा घर में भी डिस्टेंस के साथ बिठाया जा सकता है। मॉल में आप भी जान रहे हैं, मॉल खोल दिया, रेस्टोरेंट खोल दिए, वहां किस तरह से बैठ के लोग खाना खा सकते हैं। और सारा संक्रमण सिर्फ स्कूल और कॉलेजों में ही है, मुझे जो लगता है अभी फिलहाल जो अनलॉक 4 हुआ है। क्या कहेंगे आप? हर्षवर्धन से कोई आपका सवाल? देखिए, जब से देश में कोरोना आया है अंदर, जी हर्षवर्धन जी, राम पांडे जी आपसे सवाल कर रहे हैं। जी, जब से कोरोना हमारे देश में आया है तब से ही केंद्र सरकार कंफ्यूज रही है, उसकी प्लानिंग और मैनेजमेंट में कमी रही है। 31 जनवरी को हमारे देश में पहला संक्रमित केस आ गया था, 20 मार्च को मध्य प्रदेश में आ गया था, 2 मार्च को राजस्थान में आ गया था। लेकिन केंद्र सरकार, मोदी जी, अमित शाह, सिंधिया जी, शिवराज जी, ये सब मिलकर मध्य प्रदेश की सरकार को गिराना चाह रहे थे। और जिस समय प्लानिंग करनी थी, तैयारियां करनी थी कि किस तरह से लॉकडाउन किया जाए, उस समय मध्य प्रदेश के विधायकों को, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी थे, खाद्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी रहती है कि कोरोना संक्रमण के समय मध्य प्रदेश में रहते, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री कहां थे? बेंगलोर में। कौन ले गया था उनको? हेलीकॉप्टर से बीजेपी के लोग। और ये आज जो देश में 37 लाख कोरोना संक्रमित लोग हैं और देश में जो 60,000 लोग मारे जा चुके हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। आज जो कोरोना के कारण मेरी बात तो सुन लीजिए, चौपट हो गई है, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। चलिए पांडे जी मेरी बात सुन। छत्तीसगढ़ में मर गए, भाजपा दोषी है। पंजाब में मर गए, भाजपा दोषी है। और दूसरी राज्य सरकार बिल्कुल 64,000 लोगों के हत्यारे हो आप, 64,000 लोगों के आप हत्यारे हो। आपने मध्य प्रदेश के 1500 लोगों की हत्या की है। यदि आप मध्य प्रदेश की सरकार नहीं गिराते तो कोरोना के लिए आप प्लानिंग कर सकते थे, वेंटिलेटर की व्यवस्था कर सकते थे, अस्पतालों की व्यवस्था कर सकते थे, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कर सकते थे। पांडे जी, आप हमारे आगे थोड़े, आप बदतमीजीपूर्ण शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। हीरोइन की कमर में हाथ डाल करके पान खड़ा था, कांग्रेस सरकार के नेता खड़े थे। राघव जी की पार्टी वालों पूरी राघव जी से भरी हुई है। अरे पांडे जी के सिद्धांतों का, अरे पांडे जी मुद्दा राघव जी की पार्टी, अरे भाई, अरे क्या की बात करते हो? अरे कहाँ डिस्कशन ले जा रहे हैं हम? मुद्दा आप चले गए सीधे उसमें जिसपे आप बोल रहे हैं पांडे जी। इसमें पिछले 3 महीने में आपके सारे प्रवक्ता इस पे बोल चुके हैं 2500 बार। उस मुद्दा में नहीं कि सरकार गिरा रहे थे तो मोदी जी ये कर रहे थे, इस पे 2500 बार बहस हो चुकी है। हमारा सवाल मुद्दे पे आइए। हमारा मुद्दा ये है कि स्कूल, कॉलेज और सिनेमा घर, 3 ही क्या कोरोना के लिए, कोरोना का संक्रमण इन्हीं 3 जगहों पे है। मॉल खोल दिए गए, रेस्टोरेंट खोल दिए गए, अन्य चीजें खोल दी गई, तो स्कूल और कॉलेज जो सबसे बड़ा पढ़ाई का, कोई बच्चे का साल लॉस हो रहा है। इस मुद्दे पे हम आपकी राय जानना चाह रहे हैं पांडे जी।
जी देखिए, आज से नीट की परीक्षा शुरू हो गई है, जी जेई की परीक्षा शुरू हो गई है, 13 तारीख से नीट की परीक्षा शुरू होगी, जिसमें 27 लाख छात्र एग्जाम दे रहे हैं। 1500 छात्र एक सेंटर पर हैं। क्या उनको कोरोना संक्रमण नहीं होगा? क्या उसके बारे में कुछ सोचा है? 2 करोड़ लोगों ने रोजगार के लिए रेलवे में और एनटीपीसी में आवेदन दिए थे। 500 रुपए उनसे फीस ली गई। उनको क्या मना कर दिया गया कि भाई कोरोना चल रहा है इसलिए आपकी एग्जाम नहीं ली जा सकती। 1000 करोड़ रुपए इनसे इकट्ठा कर लिया गया। सरकार की कैसी दोहरी नीति। नौकरी वालों से तो कह रहे हैं कि कोरोना है इसलिए एग्जाम नहीं ली जा सकती, जेई और नीट वालों से फीस लेना है तो उनके जीवन को दांव पर लगाकर उनकी एग्जाम ली जा रही है। वहां छात्र एग्जाम देने जा रहा है, उसकी थर्मल स्कैनिंग हो रही है। थर्मल स्कैनिंग में कहीं उसका टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है तो उसको परीक्षा नहीं दी जा रही है, जबकि मेडिकल और इंजीनियरिंग की परीक्षा के लिए किसी को फीवर आया, कुछ भी आया, वो एग्जाम देता है। तो जो सरकार की जो नीतियां हैं वो दोगली नीतियां हैं। हम स्कूल और कॉलेज जो अभी बंद हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं पांडे जी। किया जा रहा है जी, ये स्कूल कॉलेजों के लिए मिलना चाहिए कि नहीं पांडे जी? मेरे हिसाब में उनके चलने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरी बात को लीजिए, स्कूल कॉलेज अभी नहीं खुलना चाहिए। उनका जीवन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मोदी जी भी ने कहा है कि जान है तो जहान है, इसलिए नहीं खुलना चाहिए। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक गतिविधियों के लिए क्यों परमिशन दे दी? क्योंकि 27 जगह विधानसभा चुनाव होना है। इनके सारे मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री सबके सब उन 27 सीटों पर जा रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। इनके नेता सिंधिया जी मंत्री के साथ में थे, मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए और सिंधिया जी दूसरे दिन ग्वालियर में रैली करते हैं, शिवराज सिंह उनके साथ बगल में बैठते हैं। को कोरोना नियमों का पालन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही थी, इसलिए ये रैलियां करने के लिए ये राजनीतिक गतिविधियों को परमिशन दे रहे हैं। और कांग्रेस की तो मजबूरी है, जब ये रैलियां करेंगे तो कांग्रेस को भी क्षेत्र में जाना पड़ रहा है। इन्होंने 27 जगह विधानसभा थोपे हैं। संविधान के अनुसार क्या होता था, जब कोई मर जाता था, कोई विधायक मर जाता था तब चुनाव होते थे। इन्होंने विधायकों को खरीदने के कारण चुनाव हो रहे हैं। ये संविधान का अपमान है, ये प्रजातंत्र का अपमान है। चलिए, वैसे आपको मैं याद दिला दें, जब मरता था तो भी नहीं, वैसे भी लोग सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने इस्तीफा दिया था विधानसभा से, विधायकी पद से, फिर बाद में चुनाव हुए थे। जी धर्मेंद्र जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी को 2 बयान देना चाहिए स्पष्ट तौर पर। राष्ट्रव्यापी बयान दें, प्रदेशव्यापी दें कि स्कूल नहीं खुलना चाहिए। केवल प्रवक्ता जिधर बहस चलने लगती है उसके विपरीत जाना ये पर्याप्त नहीं होता है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना चाहिए पार्टी की ओर से। दूसरा ये कि अगर आपको लग रहा है कि कोरोना में हम ही सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो आप कहिए कि हम किसी प्रकार की कोई सभा में भागीदारी नहीं करेंगे, हम इस तरह का बहिष्कार करेंगे, केवल हमारा प्रत्याशी फॉर्म भरेगा, कोई नुक्कड़ सभा नहीं लेंगे, कोई जनसंपर्क। जी आप वन साइडेड चाह रहे हैं क्या कि प्लेयर भी ना आए सामने? खरीद लिए, अब चाह रहे हैं विपक्ष चुनाव में भी ना जाए। वाह, इसी को उत्तर आने दीजिए पांडे जी। चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करना सरकार की मजबूरी है। यदि चुनाव आयोग चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है और उसने कह दिया कि कोरोना के नाम पर चुनाव को नहीं रोका जाएगा तो सरकार क्या करेगी? तो क्या अरे तो भाई जब स्कूल कॉलेज में खतरा है तो राजनीतिक रैलियों के लिए क्यों परमिशन दिए? आप भी कर दीजिए, राजनीतिक रैलियों की परमिशन नहीं, आपका प्रत्याशी फॉर्म भरेगा, 4 लोग प्रचार करेंगे, खत्म। बात केवल खतरे की नहीं है। देखिए, आपके अभी परिवार में ऐसे नौनिहाल बच्चे होंगे जो अभी माता पिता की उंगली पकड़ के बम मुश्किल से बस में चढ़ते हैं, वहां से भी उनको बहुत धीमे धीमे करके क्लासरूम में पहुंचाया जाता है। वो बच्चे नहीं जानते डिस्टेंसिंग, वो बच्चे नहीं जानते कि मास्क को कितनी देर तक पहनना है, वो आनिजी ने फील करेंगे। अरे तो चलिए 5वीं के बाद 8वीं के बाद का शुरुआत कर दीजिए, कॉलेज की शुरुआत कर दीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, इनमें तो शुरुआत कर दीजिए। उस पर विचार करेगी सरकार 30 सितंबर को। 30 सितंबर तक के जब अभी शुरुआत है तो अभी से उसको स्कूल कॉलेज क्या? हमारा मुद्दा इसी बात को लेकर है कि राजनीतिक रैलियों के लिए परमिशन अनलॉक कर दिया आपने, स्कूल कॉलेज सिनेमाघर अभी भी लॉक्ड है। सवाल यही है आपसे त्रिपाठी साहब, यदि राजनीतिक रैली होती है तो व्यक्ति बाध्य नहीं है कि वो उसमें जाए। चुनिंदा लोग हो सकते हैं, कार्यकर्ता जो डिसिप्लिन वाले वो जाएं, पर आम जनता हो सकता है सुबह टेलीविजन पे 1 घंटे बाद टेलीविजन पे देख ले, लाइव भी मिल जाता है, दूसरे दिन अखबार में पढ़ने को मिल जाएगा, तो आवश्यक नहीं कि वो जाए। पर स्कूल का मामला बिल्कुल जुदा है। स्कूल अगर खुल जाएंगे
तो वो डिसिप्लिन का मामला, बच्चे को नियमित स्कूल जाना ही पड़ेगा। फिर कैसे रोकेंगे आप उस बच्चे को? तो सरकार को बच्चों के कारण से कम 10 बार सोच करके ये निर्णय करना होगा। हम राम जी से उत्तर लेंगे, लेकिन उससे पहले साइनी जी आपकी टिप्पणी। आपने राम जी को भी सुन लिया, उनका भी मत है कि स्कूल कॉलेज नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि इनका राष्ट्रीय स्तर पे इनका जो अपना नीति है, जो जिस लाइन पे चल रहे हैं कि नीट और जेईई का इन्होंने विरोध किया था, मतलब 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विरोध किया था जो गैर भाजपा शासित है। उसी लाइन पर राम जी ने अपना कहा कि स्कूल कॉलेज नहीं खुलने चाहिए, बहुत सारे लोगों की जान खतरे में है, एग्जाम जो दे रहे हैं। अब आपकी क्या टिप्पणी है? हर्षवर्धन जी कह रहे हैं कि 30 सितंबर तक रैलियों को परमिशन है और स्कूल कॉलेज जो गाइडलाइन है, जो एसओपी है त्रिपाठी जी, उसमें मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा जानकारी है, तो कुछ जगहों पे जो कंटेनमेंट जोन के बाहर है वहाँ के स्कूल्स को खोलने के परमिशन दिया गया है कॉलेजेस के। जी, तो नहीं, राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप अपने हिसाब से। हाँ, पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो दिया है कि मतलब कर सकते हैं, पर वहाँ के जो स्कूल से नहीं खोल सकते, लेकिन अगर दूर के स्कूल कॉलेजेस हैं तो वो खुल सकता है, वो फिर राज्य सरकार को डिसीजन लेना है। और जहाँ तक इसका सवाल है रैली वगैरह, तो आप देखेंगे कि पिछले बार अभी लॉकडाउन 4 तो अभी आज से शुरू हुआ है, लेकिन ग्वालियर में तो इतना बड़ा रैली किया इनने, जहाँ पे हजारों कार्यकर्ता वहाँ पहुंच गए थे और कोई मतलब सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो नहीं किया, ना मास्क है, बिल्कुल खुले मतलब उसमें लोग वहाँ पे। और ऐसा नहीं कि राजनेता एक संक्रमित से दूर हैं, आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान अपने संक्रमित हुए, कई मतलब कांग्रेस के भी हुए हैं और बीजेपी के भी हुए हैं, और संख्या आज इतना बढ़ रहे हैं। इस तरह का रैली कराना और ये इस समय कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक है और लोगों के जान के साथ नहीं खेलना चाहिए अपन को। और ये सरकार को सोचना चाहिए कि इस तरह की रैली जितना कम हो सके, जो गाइडलाइंस है, जब 4 के पहले इस तरह की रैली हुई है तो अब क्या हालत होगी, ये तो सोचने वाली बात है। राम जी देखिए, मेरा ये मानना है, अभी आप भी देख रहे हैं कि देश की जीडीपी -24% चली गई है। तो जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, शहर के अंदर, वो चालू रहना चाहिए, क्योंकि जीडीपी बढ़ना बहुत जरूरी है, आर्थिक संपन्नता बहुत जरूरी है। लोगों के पास ईएमआई देने के पैसे नहीं है, स्कूल की फीस देने के पैसे नहीं है, सब्जी लेने के लिए पैसे नहीं है, राशन के लिए पैसे नहीं है, किराया देने के लिए पैसे नहीं है। तो आर्थिक गतिविधियां जितनी भी हैं सब चालू कर देनी चाहिए। और सिनेमा घर खुल जाने चाहिए जी। हर जगह एक अपवाद रहते हैं सिनेमा घर, क्योंकि वहां जाकर सब लोग पास में बैठते हैं। अगर 100 की क्षमता है तो 40 टिकट बेचिए। जी हाँ, उस बेसिस पर सिनेमा हॉल भी खुलने चाहिए, क्योंकि उसके कारण भी एक बहुत बड़ी भी जो फिल्म इंडस्ट्री है या सिनेमा वाले हैं वो भी तबाह हो रहे हैं, वो भी हमारे देश को जीडीपी बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आर्थिक गतिविधियां जहां भी है वहां सब खुल जानी चाहिए। और दूसरा, जब हम कह रहे हैं 6 साल से डिजिटल इंडिया, हम 6 साल से बोल रहे हैं कि गांव तक नेटवर्क पहुंचा दिया जाएगा, तो फिर डिजिटल इंडिया का क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है? क्यों नहीं ऑनलाइन परीक्षाएं ली जा रही हैं? क्यों नहीं ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही हैं? तो सरकार ऑनलाइन क्लासेस ले सकती है, ऑनलाइन परीक्षा ले सकती है। जेईई और नीट की जो परीक्षाएं थी वो ऑनलाइन ली जा सकती थी। इसका मतलब सरकार हर जगह झूठ बोलती है, चाहे डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर इंडिया हो, सरकार पागल बनाने का काम करती है। अब बताइए, आत्मनिर्भर इंडिया, मेक इन इंडिया और लोकल फॉर वोकल में क्या अंतर है? तीनों में बस सरकार देश को गुमराह कर रही है और देश की आर्थिक स्थिति को चौपट कर दिया है। सरकार को अब जाग जाना चाहिए, नहीं तो जितने लोगों की मृत्यु कोरोना से नहीं हुई है उससे 1000 गुना मृत्यु आत्महत्याओं से होंगी। चलिए हर्षवर्धन जी, आखिरी आपका उत्तर। अब हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यदि कंफ्यूज प्राणी मुझे कोई दिखाई पड़ रहा है तो कांग्रेस के नेता। अरे भाई, कांग्रेस की सरकार नहीं है, कांग्रेस चिल्लाते हो, सरकार कांग्रेस की नहीं है। जब कांग्रेस का प्रधानमंत्री आए तब आप बात करना। कांग्रेस डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, कांग्रेस डिसीजन नहीं ले सकती, कांग्रेस डिसीजन नहीं ले सकती स्कूल कॉलेज खुलेंगे या बंद होंगे। डिसीजन आप ले सकते हैं, आपकी पार्टी ले सकती है। कांग्रेस को ब्लेम करने से अर्थव्यवस्था नहीं सुधरेगी, कांग्रेस को ब्लेम करने से बेरोजगारी दूर नहीं होगी। आप क्या कर रहे हैं ये आप बताइए। उत्तर राम जी, इतनी जल्दी क्यों उछल पड़े? जी, मैं इसलिए उछल रहा हूं, मैंने मान लिया कांग्रेस डूबता जहाज है, मैंने मान लिया कांग्रेस गड्ढे में गई। अब आप बोलिए, कांग्रेस खत्म हो गई, अब आप बोलिए। चलिए हर्षवर्धन जी संक्षेप में। मैंने बता दिया भाई। सब देखिए, बच्चों का मामला बेहद संवेदनशील है, दोहरे मत हैं। कुछ लोग चाहते हैं स्कूल खुले, पर बहुसंख्यक कभी नहीं चाहता था कि स्कूल खुले। तो इसमें कोई प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा
बच्चों से, उनके पेरेंट्स से सबसे सलाह मशवरा करके 30 सितंबर के बाद उस पर जरूर अच्छा निर्णय होगा, क्योंकि माता पिता भी चिंतित हैं कि बच्चों की पढ़ाई का क्रम नहीं टूटना चाहिए, पर जान ज्यादा कीमती। चलिए सानी जी कुछ कहेंगे चलते चलते प्रोग्राम समाप्त करें? नहीं, मैं जो पहले कहा था मैं वही बात कहूंगी कि जितनी रैलियां हो रही हैं इस पर सरकार को कहीं ना कहीं कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गाइडलाइन होने के बावजूद उसका वायलेशन हो रहा है। मध्य प्रदेश में तो अपन ने देखा है बहुत जगहों पर वायलेशन हुआ है, चाहे वो बीजेपी में किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। बीजेपी कार्यालय में आपने देखा होगा जब सरकार बनी थी तब भी इतने लोग आए थे, उसके बाद इतने लोग संक्रमित हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं, और टेस्टिंग नहीं हो रही है मध्य प्रदेश में। अब आप सोचिए कि हजारों लोग संक्रमित है जो लेके घूम रहे हैं और आप टेस्टिंग नहीं करोगे तो फिर ये तो विस्फोट की तरह हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह से ध्यान देना चाहिए सरकार। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साइनी जी आपका, राम जी आपका और हर्षवर्धन जी आपको हमारी चर्चा में शरीक होने के लिए। तो देश में अनलॉक का चौथा चरण शुरू हो गया है, जिसमें तकरीबन काफी छूट दे दी गई है। वहीं राज्यों के पास भी ये अधिकार है कि वो हालातों के हिसाब से लॉकडाउन लगाने या नहीं लगाने समेत कुछ ऐसे फैसले ले सकते हैं जो जनहित में हो। हालांकि राज्यों की सरकार केंद्र की ओर से जारी गाइडलाइंस को ही फॉलो करते हैं। अभी भी गाइडलाइंस जारी कर रही है, लेकिन सवाल है कि स्कूल कॉलेज खोलने को लेकर राज्य सरकारें व्यवस्थाएं क्यों नहीं कर रही? आखिर कब तक बच्चे घर से ऑनलाइन पढ़ाई कर अपने भविष्य को बनाने के लिए खाना पूर्ति करते रहेंगे? जरूरी है कि राज्यों की सरकार अपनी सुविधाओं से इतर इस ओर भी गंभीरता से विचार विमर्श करे, क्योंकि सवाल छात्रों के भविष्य का है। इसी के साथ जनता मांगे जवाब देता है। कल फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवाल के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।